हाय फ्रेंड, माई सेल्फ दिपेश्वर मौर्य। दीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ई ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री। ओके, तो फर्स्ट क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो आ कॉलम। ओके, तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए इक्वल टू 1 2 और 2 2 ले लिए। ओके, सिंपलेस्ट। तो इसको अगर हम रो को जैसे R1 को और R2 को इंटरचेंज कर दे, या R2 को R1 से इंटरचेंज कर दे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो आ कॉलम, ठीक है। अगर हम यहीं पे C1 को C2 से इंटरचेंज कर दे और C2 को C1 से इंटरचेंज कर दे, तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड क्या कह रहा है कि द मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम बाई ए नॉन जीरो एलिमेंट। तो किसी नॉन जीरो एलिमेंट से हम रो और कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये R1 है, R1 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये, ठीक है। तो ये आपका R1 है, ये R2 है। इसी तरह R2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि द मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम बाई द नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। और थर्ड क्या है कि करा कि द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी एनी टू एनी अदर रो आर कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो आर कॉलम मल्टीप्लाई बाई द नंबर। ओके, तो हम अभी इसको डिटेल में देखेंगे, ये तीनों पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। तो इसका सिंबल सिंबल कैसे है कि इसको फर्स्ट को कैसे नोटेट करते हैं, सेकेंड को और थर्ड को। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, तो इंटरचेंजिंग एनी टू रो या कॉलम। तो इसको RIJ CIJ से डिनोट करते, विल बी डिनोटेड। ओके, जैसे हम लेते RIJ, ये CIJ। तो अगर हम I = 1 और J = 2 ले लें, तो ये 1 2 को R12 को हम इस मैट्रिक्स पर कैसे अप्लाई करेंगे हम देखते हैं। तो इसका सेंस है कि R1 जो है, R1 को हम R2 से रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और R2 को हम R1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो पहला हमारा मैट्रिक्स है वो बन जाएगा, ये जो हमारा मैट्रिक्स था ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका 2 2, ये 1 2। ओके, ये ए मैट्रिक्स है। और अगर हम C1 ले लें, C1 2 ले लें, तो इसका है कि C1 को C2 से रिप्लेस कर देंगे और C2 को C1 से रिप्लेस कर इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 2 और 1 2, ये आपका 2x2 मैट्रिक्स। ओके, तो पहला यही था कि इंटरचेंजिंग एनी टू रो या कॉलम। अब हम सेकंड चलते हैं। सेकंड करा कि मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो कॉलम बाई ए नॉन जीरो स्केलर। ओके, तो इसका नोटेशन है RIK और CIK। ओके, ये RIK या फिर CIK। तो अगर RIK को हम देखें, अगर I = 1 ले लेते हैं, 1 और K = 2। ओके, तो R12 का सेंस है कि R1 जो है हमारा, R1 में
हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये R1 है हमारा, R1 सिंस रो 1 फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। ओके, तो ये मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 और 2 2। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गया। अगर इसी तरह हम R2 2 ले लें, तो R2 जो है ये रो 1 है, रो 2 सेकेंड रो है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ये 1 2, ये 4 4। ओके, ये हो गया। और अगर इसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये C1 ले लें, CIK ले लें। ओके, C1 2 ले लेते हैं ये, तो C1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका C1 है, C1 से कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकेंड, तो C1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 2 4 2 2। ओके, तो इसी तरह हम आगे भी, जैसे अगर निकालना हमें C2 2 निकालना हो, तो C2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे C2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था आपका सेकेंड। और थर्ड है था कि एडिशन टू 1 रो कॉलम ऑफ अदर रो कॉलम मल्टीप्लाइंग बाई ए नॉन जीरो स्केलर। ओके, तो इसका नोटेशन है, हम देख लेते हैं, RIJK और CIJK विल बी द stand for the addition of product of all element of jth और कॉलम। ओके, तो इसका नोटेशन है थर्ड का RIJK। ओके, और ये CIJ और K। तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग, R1 2 इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब हम देखते हैं। जैसे AR1 2 है, तो पहले R1 है, तो हम R1 इक्वल टू लिखेंगे। ओके, R1 इक्वल टू, और R1 2 है, तो R1 प्लस R2 कर देंगे, और ये जो 2 है ये R2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 है यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये एक नोटेशन है कि अगर R1 2 2 रहेगा तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, R21 अगर 2 हो तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले R21 है, ठीक है, तो हम R2 प्लस R1 लिख देंगे। ओके, अब फर्स्ट क्या है, R2 है, तो R2 को हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, और ये जो 2 है ये लास्ट वाले में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस R1 में, ये 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर ले लें R2 3 ले लें, और यहाँ पे समथिंग 1 ले लें, तो इसको लिखेंगे हम, पहले R2 है, तो हम R2 इक्वल टू लिख देंगे, ये 2 3 है, तो R2 प्लस R3। ओके, और जो 1 है ये R3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 क्रॉस। ठीक है, तो ये RIJK को हम ऐसे डिनोट करेंगे। और हम देख लेते हैं इसका, ये आपका CIJK है। ठीक है, तो इसको अगर C1 2 ले लें, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हम ये सब क्या क्या प्रोसेस लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो पहले RC1 है, पहले 1 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे C1 इक्वल टू, ये C1 2 है, 1 2 है, तो C1 ले लेंगे, और ये C2 ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये 1 और 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 ले लेंगे, और ये 2 वाला है, ये लास्ट में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ। ओके, तो ये हो गया आपका। और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये 2 1 अगर 4 ले लें, ओके, तो ये 2 है पहले, तो C2 ले लेंगे,
C2 इक्वल टू ये 2 1 है, ओके, C2 प्लस C1 और ये 4 है जो लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4। या तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे ये आपका है C1, ओके, C2, तो हमने C1 इक्वल टू ले लिया C1 प्लस 2 C2, ओके। तो C2 हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और C1 के सारे ऐड कर दिया तो C1 हो गया। तो न्यू मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे लिख देते हैं ये। तो C1 न्यू मैट्रिक्स क्या हो गया, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें जोड़ दिया, इसमें ये क्या है आपका, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें जोड़ दिया इस वाले में। तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक। और ये 4 2 6 हो जाएगा, 6, और ये आपका 2 2 ओके है, ठीक है। तो इसी को हम नोटेशन में लिखते हैं। अगर इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे C, ये पहले ये 1 है 2 है, ठीक है, ये 1 है और 2 है, तो C1 2 लिखेंगे। और जो ये हम मल्टीप्लाई किए हैं ये इसको हम ये 2 ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये नोटेशन है। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो एक रिमार्क है, हम देखते हैं। तो कह रहा है कि इफ़ ए बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, तो ए कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई बी द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके एक नया मैट्रिक्स बी बना दिया, ओके। तो हम बी पर भी अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये सेम ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का सेंस यही था। तो जैसे हमने ये मैट्रिक्स ले लिया, ये मैट्रिक्स है हमारा 1 4 2 9 2 9, ओके, और 2 5 1 3, और ये लास्ट आपका 3 7 8 4, ये आपका एक 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो हम इसमें क्या करते हैं, R2 3, ओके, और 2 यूज करते हैं। तो हमने बताया था कि ये पहले 2 है तो हम R2 लिखेंगे इक्वल टू ये 2 और 3 है, ठीक है ना, ये 2 3 है, तो R2 प्लस R3 लिख देंगे, और ये जो 2 है ये लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 के साथ, ओके। तो हमें ये क्या है, हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3 है। तो R3 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और R2 में हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हमारा न्यू मैट्रिक्स बी बनेगा, ये 1 4 2 9, ओके। तो R2 में हमें क्या करना है, 2 से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, इसमें हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 8 हो जाएगा ये, ओके। 14 5 आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। ये जगह 16, 8 दूनी 16, 16 1 17, और ये हो जाएगा 4 2 8, 8 3 11 हो जाएगा, ओके। और R3 वैसे ही रहेगा 7 8 4, ये आपका 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, ओके। अब हम देखते हैं कि ये बी को फिर हम ए कैसे बनाएंगे, ए मैट्रिक्स कैसे यूज करेंगे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं R2 3 को -2 कर दे रहे हैं, ठीक है, -2। तो ये आपका है कि R2 इक्वल टू हो जाएगा ये R2 प्लस ये आपका, यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं ये R2 3 -2, ओके। तो ये हो जाएगा, ये 2 पहले है, इसको लिखेंगे, तो ये R2 इक्वल टू 2 3 है, ओके। तो R2 प्लस R3, और ये -2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका -2,
ओके, तो देखते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका R3 है, ठीक है। तो इसमें हम -3 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इंटू -3, ओके। और इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये तो सेम एट इट इज रहेगा, 1 4 और 2 9। अब यहाँ पे हो जाएगा इसमें, तो 9 प्लस -9 प्लस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी -2 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, -2, ओके। ये -2 है, तो -2 -6 प्लस 8 इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक। ये -14 और 19 प्लस 19 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये हो जाएगा -16 प्लस 17 1 आ जाएगा। और ये हो जाएगा -8 में और 11 हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, ओके। और ये तो सेम रहेगा, ये आपका 3 है और 7 है और 8 है और 4 है, ठीक है। ये आपका 3 + 4 की मैट्रिक्स, तो ये ए मैट्रिक्स ही आ गया, ओके। तो किसी हम अगर ए मैट्रिक्स कोई ले रहे हैं ए, इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके बी कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं तो बी को हम ए बना सकते हैं। यही था हमारा ये रिमार्क, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब हम किसी मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, तो हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, I3 ले लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आता है, डायगोनल में 1 रहेगा, 1 और ऑल एंट्री 0 रहेगा, ठीक, 0 1 0 0 0 1, ओके। ये आपका 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है। तो हम इसमें R12 लगाएंगे पहले। तो R12 की सेंस क्या है कि ये रो 1 को रो 2 में चेंज कर देंगे और रो 1 को रो 2 में चेंज करेंगे और रो 2 को रो 1 में, तो इंटरचेंज करेंगे हम। तो ये फर्स्ट रो 1 है, ये सेकेंड है और ये लास्ट वाला R3 है, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 और ये आपका 0 0 1 हो जाएगा, ओके। ये हो गया आपका R12 हो गया। और इसमें अगर और नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, R3K, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है तो इसका सेंस है जो R3 में हम K से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। R3 में हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये 0 1 0 1 0 0 सेम रहेगा, इसमें हम K से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये R3 है, इसमें K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 0 ये आपका K हो जाएगा, ओके। अब क्या है, लास्ट है ये C13 - 2, क्या इसको हम कैसे यूज करते देखते हैं। C13 और -2, ओके। तो हमने आपको बताया था कि ये पहले 1 है तो C1 = लिखेंगे, उसके बाद है C13, ओके। तो C1 + C3 हो जाएगा और ये -2 का इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। तो ये हमारा मैट्रिक्स था, ठीक है। तो हम जो भी ऑपरेशन यूज करें इस आई पे यूज करें, जैसे हमने ये R12 निकाला, ठीक है, ये R3K निकाला, तो हम इसी पर यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे C1, ये आपका C1 है पहला वाला, ठीक है, और ये आपका C3 है। तो इसमें हम -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे। इसमें हम क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई करके ये C1 में ऐड कर दे रहे हैं। तो ये आपका न्यू मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 0
और ये यहाँ पे हो जाएगा -2। ओके, तो -2 0 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो नोटेशन है इसको हम यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ए एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है। डिफिनीशन है कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी of the same order are said to be equivalent if it is possible to get one matrix from other matrix by the operation of elementary transformation। ओके, तो एक कोई मैट्रिक्स है, हम इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके कोई एक नया मैट्रिक्स बना दे रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका नोटेशन है, इस तरह नोटेट करते हैं। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, और इसके आगे हम देखेंगे इसमें और कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो फिलहाल आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि इन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर एंड सेम रैंक। ठीक है, इन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स have same order and same order and rank। ओके, तो अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम होगा और रैंक भी सेम होगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पहला कि ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, then there exists a non-zero matrix R and C such that B is equal to RAC। ओके, तो ये कह रहा है कि ए और बी, यहाँ पे ए और बी कोई टू क्या है आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। then there exists non-singular matrix, then there exists non-singular matrix R and C। okay, such that B is equal to RAC। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रहेगा तो आर एंड सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, इस प्रकार कि बी इक्वल टू RAC। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इफ ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देन ए इक्वल टू आर इनवर्स बी सी इनवर्स। अगर ए और बी कोई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि ए इक्वल टू आपका आर इनवर्स बी और सी इनवर्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है ये। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ए और बी कोई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, तो देयर एग्जिस्ट आर एंड सी। ओके, आर एंड सी सच दैट बी इक्वल टू आर ए और सी। ओके, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाई, हमने यहाँ पे लिखा है प्री मल्टीप्लाई बाई आर इनवर्स। ठीक है, तो आर इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये आर इनवर्स भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर इनवर्स RAC। ओके, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका, ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा IAC। यहाँ पे मिलती है सिंस किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ओके, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका A और C। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और किसी
मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स ही आता है, ये रिजल्ट है। तो ये आपका हो जाएगा आर इनवर्स और बी। ओके, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाई सी इनवर्स दोनों साइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे है नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए, अरे सॉरी, सी इनवर्स। तो ये आपका हो जाएगा आर इनवर्स बी सी इनवर्स इजकल टू ए सी और सी इनवर्स। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं कि आर इनवर्स बी और सी इनवर्स इजकल टू ए हो जाएगा। ये क्या आपका सी इनवर्स, सी इंटू सी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। ये हमने बताया था ना कि किसी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये सी इंटू सी इनवर्स ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो आई इंटू ए हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने बताया था कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वो मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि आई इंटू ए इजकल टू आई इंटू ए इजकल टू ये ए आता है। ओके, तो ये आपका हो गया आर इनवर्स बी और सी इनवर्स। तो इसको हम लिख देंगे दिस इम्प्लाई ए इजकल टू ये आर इनवर्स बी और सी इनवर्स। तो यही हमें प्रूव भी करना था, ये वाला हमारा। ठीक है, तो ए और बी कोई दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए इजकल टू ये आर इनवर्स बी और सी इनवर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, अगर इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है तो पहले हम इसको ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई एन और ए। आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो और इसको इस तरह लिखकर हम इसको लास्ट में फॉर्मेशन करेंगे, इस टाइप से लाने की कोशिश करेंगे कि आई एन इक्वल टू क्या हो, आर ए हो। ओके, आई एन इक्वल टू आर ए हो, और आर क्या है, आर इज द इनवर्स ऑफ ए, आर इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम पहले क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई ए करेंगे, और फिर इस टाइप से लाने की कोशिश करेंगे कि आई इक्वल टू आर ए। ये हमने ए मैट्रिक्स को लिख दिया, ये ए मैट्रिक्स हो गया, और ये आई इंटू ए। ठीक है, ये हमने ए इक्वल टू आई ए लिख दिया। अब हम हमारा ये मोटो है कि हम इसको ए को आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, तो जो ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कब होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, पहले वन होगा, डायगोनल वन होगा, 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये जो पहला वन है, तो फर्स्ट हमारा मोटो रहेगा कि इसके नीचे सारे एलिमेंट को 0 बनाएं। ठीक, फिर इधर भी 0 बनाएंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो डायगोनल में सिर्फ 1 1 आना चाहिए और बाकी सारे एंट्री को हम 0 बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये -1 को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर दे रहे हैं कि ये R2 इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं कि ये R1, अरे सॉरी R1 R2 प्लस R1 को। ओके, R2 इक्वल टू हम R2 में R1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसी को हम, ये जो हमने नोटेशन लिखा था, ये हमारा नोटेशन है R21। ठीक है, इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये 1 2 -2, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अरे सॉरी 8 करना है, तो ये आपको हो जाएगा 0 5 और -2। ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा 0 -2 1, ये आपका ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो इधर भी हम वही ऑपरेशन यूज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1
जीरो जीरो ऐड करना है तो 1 1 0 और आपका 0 0 1, ठीक है। ये आपका ये हो गया। तो जो ऑपरेशन हम इधर यूज करेंगे ए में वही ऑपरेशन हम इस साइड भी यूज करेंगे। ये ठीक है। अब इसके नीचे ये सारा जीरो बन गया है। ठीक, अब इसको जीरो बनाना है इस साइड। ये तो जीरो हो गया सारा, ये अब इधर जीरो बनाना है हमें। तो हम क्या करते हैं, ये अगर हम R3 ये हम कर दें, अगर R13 कर दें, ठीक है, 1 इंटू 1, तो ये होता है R1, पहले हम 1 है R1 इक्वल टू R1 प्लस R3 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐड कर रहे हैं R1 इक्वल टू R1 और R3 को ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा 2 2, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1, ये 0, ये -1, ठीक है। R3 प्लस R1 कर रहे हैं और ये तो ऐसे ही रहेगा एट इज 0 5 -2, ओके। और ये 0 -2 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड भी हम करेंगे R1 प्लस R3 कर रहे हैं हम, तो ये जगह 1 0 ये 1 हो जाएगा। इसमें इसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो सेम रहेगा, ये 1 1 0 और ये 0 0 1, ओके। ये आपका ए है। इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 को हम 1 बनाएंगे। 5, ये जो हमारा 5 है, ये इसको 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ये R3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर दें R2 में, तो ये क्या आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यूज कर रहे हैं R2 3 और ये 2, ठीक है। तो R3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 में जोड़ रहे हैं। इसका सेंस होता है कि R2 इक्वल टू ये R2 प्लस R3 और 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ये 1 0 -1 0 5, अरे सॉरी 1 हो जाएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये 2 2 ये 0 हो जाएगा आपका। और ये तो सेम रहेगा 0 -2 1, ओके। और ये आपका हो जाएगा, इसमें भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे R2 में। तो ये आपका हो जाएगा 1 0 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, तो ये 1 1 1 ही रहेगा। इसमें ये करेंगे तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 0 0 1 रहेगा, आपका ये ए मैट्रिक्स। तो अब ये वजह इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये R3 सॉरी पहले हम इसको 2 को 0 करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये अब हम पहले इस 2 को 0 करेंगे, ठीक है। हमने 1 को, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा जो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने फर्स्ट क्या था, पहला कि 1 को नीचे सारे 0 बनाएंगे, ठीक है। अब इसको 1 को फिर इसके नीचे 0 बनाएंगे इस टाइप से, और फिर लास्ट में ये जो इधर इधर बचा रहेगा तो इसको हम 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके ये R2 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे R3 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका सेंस है कि R3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा R3 प्लस R2, ओके। और ये 2 हम R2 में ऐड कर देंगे, ये R2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 -1
0 1 0, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 8 करना है, तो ये 0 0 हो जाएगा 0, और ये सॉरी ये गड़बड़ हो गया हमारा, ठीक है। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉरी 2 वाले में, ठीक है। R2 में हम 2 से, यहाँ पे हमने लिखा है R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो इसमें करेंगे तो 2 + 0, ये 0 आ गया, ये 2 - 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 1 = ये 1 हो गया, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया। और फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो ये 1 0 0 सेम रहेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इस वाले में 2 से, और इसमें 8 करना है, तो 2, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो सेम रहेगा 1 1 2, और R3 हो जाएगा ये आपका 2 2, ये आपका 2 4 2 4 1 5, सॉरी, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। अब लास्ट बचा, इसको हम 0 करेंगे, इस वाले को हम 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये R1 और R3 को हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे, ये R1 + R3, ठीक है। ये आपका R1 = हो जाएगा, ये R1 = ठीक है। तो इसको अगर नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा R13, जैसे ये 13 है ना, तो R13, और ये 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा R1 = इसमें 0 0 + 1 1 हो जाएगा, और 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, और ये -1 और 1 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब तो सेम रहेगा, 0 1 0 0 0 1, ठीक। ये अब इधर क्या करना है, इधर भी 8 कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा ये यहाँ पे, और ये 2 + 0 = 2 हो जाएगा, और 1 + 5 = 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने R1 में R3 को ऐड कर दिया, ठीक है, R1 में R3 को ऐड कर दिया इसमें, तो ये तो सेम रहेगा 1 1 2 और 2 2, ये आपका 5, ओके, ये 5 है, इंटू ए हो गया। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। ये हमने देखा, ये इसी को हम बोलेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का। ये देखिए हमारा फाइंड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो ए मैट्रिक्स है, हम ए को लिखेंगे INA फॉर्म से, ओके। और इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये R और A टाइप से बनाने की कोशिश करेंगे। वेयर R क्या है, R क्या है, इनवर्स ऑफ A है, A का इनवर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।